इन सेंटर के बारे में आपने देख लिया जहां तक आपको देखना था, ठीक है ना। इन सेंटर के बारे में आपने देख लिया जो देखना था। इन सेंटर का सेंटर जो है, इन सर्कल का सेंटर हमेशा इन सेंटर ही होता है, समझ रहे भाई। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप देखिएगा, उसी में देखिएगा तो याद आएगा आपको। चलिए आप फिर से देखिए, या कोई ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है, यह ABC कोई ट्रायंगल है, यह एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, जहां पे तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, इन सेंटर बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बोला जाता है। और यह क्या होता है भाई साहब, छोटा, इसके सामने छोटा ए, इसके सामने छोटा बी, इसके सामने छोटा सी, इसके यह क्या हो जाता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण ए, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। यह होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण बी, ये होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण सी, होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। अब देखिए, अब यह ए बी साइड को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ए बी साइड को आगे बढ़ा दिए और यह ए सी को भी जो है आगे बढ़ा दिए, बिल्कुल बढ़ा दिए। अब देखिए, आपको हम क्या बताए थे, यह क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। और यह क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना? ये भी क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। देखिए, यह क्या है, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाहर में जो बन रहा है, ठीक है ना, एक्सटीरियर, ठीक है ना, जो अंदर में बन रहा है उसको बोलेंगे इंटीरियर, ठीक है ना। एंगल बोर्ड बन रहा है तो एंगल हो जाएगा इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो इसमें एंगल बन रहा है, तो यह क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और यह क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो कहने का अर्थ जो है, सो एक इंटीरियर और दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को मिलाने पर क्या बनता है, इसको हम पी से डिनोट किए, जहां पे एक इंटीरियर और दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पे आकर के मिलता है उसको बुलाया था एक्स सेंटर, क्या बुलाया था, एक्स सेंटर, ठीक है ना, बहिर्केंद्र, ठीक है ना, बहिर्केंद्र, इसको हिंदी में बुलाया जाता है बहिर्केंद्र, एक्स सेंटर, ठीक है ना, एक्स सेंटर, बहिर्केंद्र, ठीक है ना। और यह क्या होता है भाई, तो यह होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण ए, यह क्या होता है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण ए, यह होता है इंटीरियर वाला, क्या होता है भाई, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है उसको क्या बोलता है, इन सेंटर, और इसका यह एंगल क्या होता है, अंदर वाला क्या होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण ए। लेकिन यहां पर एक इंटीरियर और दो एक्सटीरियर को मिलकर जो एक्स सेंटर बनता है उसका जो एंगल होता है वह क्या होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण ए। समझ में आ रहा है, तो अब बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। यह कैसे होता है, यह कैसे होता है, इसका प्रूफ तो हम दिखा दिए, जो यह 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण एक कैसे होता है, और यह अब कैसे होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण ए, यह देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए भाई, यह क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इस पर यह एक लाइन है, ठीक है, खड़ी है यह लाइन, यह यदि अल्फा है, यह कोण अल्फा है और यह कोण है बीटा, तो ये हम लिख सकते हैं कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर क्या होगा 180, क्यों, तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए,
यह एंगल बाइसेक्टर है, यह भी एंगल, यह इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, यह एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड कर दिए तो यह क्या हो जाएगा, हाफ, यह भी बीटा बाय हाफ, ये 180 है तो 180 बाय हाफ, यानी क्या 90। तो अब क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कहने का अर्थ अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, यह 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे जी हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यह क्या है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और यह क्या है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। इस कंसेप्ट से इसको देखिएगा दोबारा, जो कैसे हम बताए हैं इसी कंसेप्ट से। यह भी तो एक स्ट्रेट ही लाइन है भाई, यह भी क्या है एक स्ट्रेट ही तो लाइन है, जैसे इसमें बताए हैं स्ट्रेट लाइन है। और यह इस पर एक लाइन है तो बिल्कुल लाइन है, जी सर है। और यह क्या है, तो यह इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, यह एक्सटीरियर था, तो यह भी इंटीरियर है, यह भी एक्सटीरियर है। और इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो यह इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। उसी प्रकार इसके भी बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो आपको बोलेंगे जी यहां भी समझ में आया और यहां भी समझ में आया, कहे तो यह भी एक स्ट्रेट ही लाइन है और इस पे जो है सो इस एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस कंसेप्ट से हम आपको बताए हैं। अब देखिए यह क्या है, यह क्या है, तो आई बी पी सी, यह क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा होगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना भाई, एक चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो चतुर्भुज का चारों एंगल का चारों कोण का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है। देख लीजिए दो एंगल है 90 90 तो 180 हो गया, ठीक है ना। और रेस्ट का दो एंगल देखिए, यह 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ कोण ए है और यह है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण ए है। तो हाफ ऑफ कोण ए हाफ ऑफ कोण, ये हाफ ऑफ कोण ए कट जाएगा दोनों, यह प्लस है माइनस कट जाएगा। तो यह 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, मतलब चारों एंगल का सम कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। इसीलिए प्रूफ हो गया यह जो होगा, यह जो एंगल होगा यह 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण ए ही होगा। समझ में आ रहा है मुन्ना, तो आप बोलेंगे जी समझ में हमको पूरा आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो एक बार बैक करके वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आपको बताए थे इन सेंटर इसको बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है। बताए थे ना, एक ही इन सेंटर में कितना सर्कल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होता है। लेकिन यहां पर हम किस में आप घुस गए हैं, तो एक्स सेंटर में। तो एक्स सेंटर का बात करते हैं तो इसमें भी एक सर्कल ड्रॉ किए जो इसके तीनों साइड्स को टच करते हुए जा रहा है। देखिए एक साइड, देखिए यहां टच किया, यहां टच किया, यहां टच किया, समझ में आ रहा है। यहां पर भी तीनों साइड को टच किया, लेकिन यह टच किया बाहर वाला साइड्स को, ठीक है ना, ठीक है ना, एक्स सेंटर। और यह जो हो गया, यह एक्स सेंटर हो गया, तो यह क्या हो गया, जो बाहर में जो सर्कल बन रहा है इसका नाम है एक्स सर्कल। क्या है, एक्स सर्कल, ठीक है ना। इन सेंटर तो अंदर में सर्कल बोला तो इन सर्कल, तो ठीक है ना। तो इन सेंटर का जो इन सर्कल का जो है सो केंद्र जो है सेंटर क्या होता है इन सेंटर, ठीक है ना। वैसे ही एक्स सर्कल का जो है सो सेंटर क्या होता है, तो एक्स सेंटर। समझ में आ रहा है ना, इन से इन सर्कल का सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर, ठीक है ना। तो एक्स सेंटर का जो है सो सर्कल क्या होता है एक्स सेंटर। समझ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। और किसी भी सर्कल का सेंटर से दूरी क्या होता है, किसी भी सर्कल पे परिधि पर क्या होता है, तो सेम होता है। तो यह इसका क्या हो गया रेडियस, यह भी इसका क्या हो गया भाई, तो रेडियस, और यह भी इसका क्या हो गया रेडियस। समझ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है।
देखिए 3 एक्स सर्कल बनेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस हाफ है, कौन ये हुआ ना। अब चलिए यहाँ पे मिटा के देखिए, यहाँ पे देखिए, अब इसको भी देखिए, यह बीसी साइड को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, और इधर इसको भी बढ़ा दीजिए एबी साइड को, ठीक है ना, ये बढ़ा दीजिए। यहाँ पर भी यह इसका एंगल बाई एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर है, यह भी इसका एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर है। जिस पॉइंट पे मिला उसको एक्स सेंटर बोला जाता है। तो यह एक्स सेंटर क्या होगा भाई, यह होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण बी, ठीक है ना। वैसे ही यह इसको बढ़ा दीजिए और इसको भी बढ़ा दीजिए, जाएगा ऐसे, समझे। यह क्या होगा, एक एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, यह भी इसका एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर है। जिस पॉइंट पे मिला उसको बोलते हैं एक्स सेंटर, ठीक है ना। तो यह एंगल क्या हो जाएगा भाई, तो यह एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण सी। यह कितना होगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोण सी। इधर भी एक सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है ना, इधर भी एक सर्कल बनेगा जिसके तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। इधर भी बनेगा एक सर्कल, इसका भी यह भी रेडियस बनेगा, इधर बनेगा, समझे। इधर भी बनेगा एक सर्कल बनेगा जो इसके तीनों साइड्स को टच करते हुए जाएगा, ठीक है ना। यह इसका रेडियस होगा, यह इसका रेडियस होगा, और यह इसका रेडियस होगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब 3 जो है सो एक्स सर्कल बनेगा, एक्स सेंटर में 3 एक्स सर्कल बनता है। समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए। और एक्स सेंटर कब बनता है, एक्स सेंटर कब बनता है भाई, तो एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पे आके मिलते हैं, क्या बनाता है, एक्स सेंटर। समझ में आ रहा है भाई, ये सब दिमाग में रखिएगा। आपको प्रूफ भी दिखा दिए कैसे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे मीडियन का, ठीक है ना, माध्य का, मीडियन माध्य का, ठीक है ना। सामने वाले साइड्स को इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है ना। मीडियन जो है तो कोई भी ट्रायंगल का एरिया को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। बताएंगे, बहुत सारा चीज है उसमें, ठीक है ना। अपोलिनियम थ्योरम है, उसके बारे में बताएंगे, उसका लेंथ बताएंगे, मीडियन का लेंथ क्या होता है उसके बारे में दिखाएंगे। बहुत चीज है बताने के लिए, बताएंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। बाय।